स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर गरीब तक मुफ्त में इलाज पहुंचे। इसके लिए कुछ साल पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 1,80,000 से नीचे की इनकम जो थी, यानी कि 2011 की जो जनसंख्या जो थी उसके मुताबिक जो गरीब लोग थे उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए गए थे और 5 लाख रुपए तक का पूरे परिवार का इलाज फ्री में होता था। वहीं आपको बता दें कि लोगों की ये शिकायत रहती थी, उन्हें भी आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए। तो वहीं हरियाणा इकलौता और सबसे पहला ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां पर एक 80 की इनकम को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि अब जिनकी इनकम जो है 1,80 से 3 लाख के बीच में है वो 1,500 रुपये सालाना भरकर जो है आयुष्मान कार्ड बनवा सकते थे, जिसका पूरे परिवार का 5 लाख रुपए का इलाज होगा। तो वहीं आज आयुष्मान भव्य योजना की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा की गई है। देश भर में जो है इसके अंतर्गत सभी आयुष्मान कार्ड जो है जिन लोगों के रह चुके हैं उनके बनाए जाएंगे। इसके अलावा गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड में जाकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाए जाएंगे और जो भी बीमारियां हैं, जो सीरियस बीमारियां हैं जैसे टीबी या अन्य बीमारियां हैं, उनके मरीजों को ढूंढकर उनका भी मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। इसके अलावा एक आभा आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी जो है वो प्रत्येक भारतीय की, प्रत्येक हरियाणा वासी की बनाई जाएगी, जिसमें पूरा डाटा जो है उस व्यक्ति का, उस मरीज का होगा। इस मरीज को क्या बीमारी थी, यानी कि अब पुरानी रिपोर्ट और पुराने कागजात, टेस्ट रिपोर्ट या पुराने कार्ड जो है वो हमें अब साथ लेकर नहीं चलने पड़ेंगे। कार्ड की जो आईडी होगी, आभा आईडी होगी, उसमें मरीज का पूरा डाटा होगा। तो आज अंबाला में भी इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य विभाग जो है अब गांव-गांव, शहर-शहर जाकर स्वास्थ्य मेले लगाएगा, स्वास्थ्य कैंप लगाया जाएगा, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। अगर आपकी इनकम 1,80 से कम है तो आप अपना आधार कार्ड, फैमिली आईडी ले जाकर इन कैंपों में अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आप 1,500 रुपये भरकर भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 5 लाख तक का पूरा इलाज जो है आपका मुफ्त होगा। अंबाला में विधायक असीम गोयल ने कार्यक्रम में शिरकत की है, तो क्या कुछ बाद में उन्होंने कहा है, आइए सुन लेते हैं। जनता को देखिए, आज हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय आयुष्मान भव की एक नई योजना लॉन्च कर रहे हैं। जो जिनके आयुष्मान कार्ड पहले बने हुए हैं उनके पूरे स्वास्थ्य की पूरी जानकारी और एक आभा योजना, जिसको हम कह सकते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, उसकी मरीज़ की सारी बीमारी का डाटा जो है सरकार के पास रहेगा और किस प्रकार की उसको ज़रूरत है, किस प्रकार की उसको दिक्कत है, और मॉनिटरिंग हमेशा सरकार के माध्यम से रहेगी। आज उस योजना का लॉन्च हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी दोनों को बधाई दूंगा, उनका धन्यवाद भी करूंगा। और आज एक और योजना हरियाणा अपने स्तर पे, जो पूरे भारत में शायद कहीं नहीं है, पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने इसका दायरा बढ़ाया है 1,80 से 3 लाख रुपए जो करने की बात है, और जिसकी पहले मंथली इनकम 15,000 से कम होती थी उसको लाभ मिलता था। जिसकी मंथली इनकम 25,000 से कम होगी उसको लाभ मिल पाएगा। 3 लाख का जो दायरा आज बढ़ाया है, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा इकलौता स्टेट है सर जिसने ये किया है? हाँ, जिसने दायरा बढ़ाया, हरियाणा इकलौता स्टेट। तो इस बारे में डॉक्टर सुखप्रीत से हमने बात की है, उन्होंने विस्तार से इस पूरे आयुष्मान भव्य अभियान की जानकारी दी है। जी नमस्कार। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो आयुष्मान भव योजना है, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय आज जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इसको, उसमें हम जो है वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच हेल्थ की लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे हर एक प्रोग्राम को कवर किया जाएगा। जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जो गैर संचारी रोग होते हैं वो, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो संचारी रोग होते हैं, आयुष्मान कार्ड जनरेशन, आभा आईडी जनरेशन, टीबी उन्मूलन, लोगों का हेल्थ चेकअप, जो भी आप हेल्थ का प्रोग्राम आपको पता है वो सब हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल हेल्थ, एवरीथिंग। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 100% लोगों का आयुष्मान कार्ड जनरेट करना जो कि बेनिफिशियरी हैं। जैसे कि आपको पता है कि SCCC यानी कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के लाभार्थी जो थे, उनके कईयों के कार्ड नहीं बन पा रहे थे क्योंकि कुछ गलत एंट्रीज थी या कुछ लोग मिसिंग थे। तो हरियाणा सरकार ने 2022 में इस योजना का विस्तार किया और 1,80,000 जिन लोगों की इनकम थी उनको इसमें अंत्योदय परिवारों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इंक्लूड किया। अभी 2023 में हरियाणा ने एक अपने इस लेवल का नया इनिशिएटिव लिया है।
जिसमें कि हमने ये जो इनकम लेवल है वो 1,80,000 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। इसमें लाभार्थी को सिर्फ प्रति परिवार 1,500 रुपये एज एन इंश्योरेंस देना है और पूरा परिवार 5 लाख रुपए में आयुष्मान भारत की योजना के तहत कवर हो जाएगा। दूसरा इसका कंपोनेंट है आभा आईडी। आभा आईडी इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने देश के प्रति नागरिक को एक आभा आईडी देने की बात कही है, जिसमें उसका हर तरह का हेल्थ अकाउंट, हेल्थ डिटेल्स उसमें अवेलेबल होंगी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस दौरान हम ये आभा आईडीज़ का भी जो है वो 100% जनता को पॉपुलेशन को कवर करेंगे। तीसरा इसमें कंपोनेंट है हेल्थ मेलास। हेल्थ मेला सरकार की तरफ से आदेश थे कि शनिवार और इतवार वाले दिन जाके जो है गांव में हमारे डॉक्टर्स कैंप लगाएंगे और ये सब चीज़ों का जो भी मैं अभी आपको पहले विस्तार से बता के हटा हूँ कवर की जाएंगी, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, टीबी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, मैटरनल हेल्थ। तो हमने एक अपने लेवल पर एक डिसीज़न लिया है कि हम प्रतिदिन अलग अलग गांव में जाकर इस तरह की एक्टिविटी करेंगे ताकि हम जो हमारे वर्दी एसीएस मैम हैं जिन्होंने 15 नवंबर का टारगेट हमें कार्ड बनाने का दिया है, हम उससे पहले उसको पूरा कर सकें। सेकेंडली इसमें जो मेडिकल कॉलेज मौलाना की तरफ से CHCs पर कैंप लगाए जाएंगे जिसमें उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रति हफ्ता हर एक CHC पे अलग अलग आएंगे। एक दिन एक CHC पे आएंगे, अगले हफ्ते दूसरे CHC पे एंड सो ऑन। वहाँ पर लोगों की OPD की जाएगी और जिन लोगों को ऑपरेशंस की या एडमिशन्स की ज़रूरत होगी उनको उनके मौलाना के मेडिकल कॉलेज के जो अस्पताल है उसमें दाखिल किया जाएगा और मुफ्त इलाज जो है वो आयुष्मान बेनिफिशरीज़ को मुहैया करवाया जाएगा। इसका नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा टीबी के जो मरीज़ हैं, जो हमें 2025 तक टीबी उन्मूलन करना है, तो उसमें हमें जो नेशनल आंकड़ा है उसके हिसाब से प्रति 1000 की पॉपुलेशन में कम से कम 30 टीबी के केस जो होते हैं वो जो हम नहीं ढूंढ पाते वो ढूंढने हैं और जो टीबी के मरीज़ हैं उनको इलाज पर लाना है। प्लस जो लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो जब तक आप चेकअप नहीं करवाते हो तो आपकी निकल के बाहर नहीं आती हैं। तो इस दौरान हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये पूरी की पूरी जो हेल्थ चेकअप है वो हम डायनामिकली करें।